तो चलो एक टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आज एंट्रेंस लेवल शुरू होगा। देखो इस टॉपिक में बहुत टाइप है। हाँ, इसका सबसे पहला लेवल होता है जो बोर्ड लेवल होता है। बोर्ड लेवल इजी लेवल है। उसके बाद थोड़ा सा टफर सम आता है, उसके बाद एक टफर सम आता है, और उसके बाद एक टफेस्ट सम आता है। क्यों बोल रहा हूं ये तुम्हें समझ में आ जाएगा जब तुम इसका आर्काइव देखोगे। तो बुद्धिमानी इसमें है कि तुम्हें ये दोनों चीज ज्यादा आसान लगना चाहिए। बार बार ये बात बोलूंगा क्योंकि ये दोनों में कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी होता है, इसलिए इसे टफर और टफेस्ट कह रहा हूं। अगर इस लेवल में आया तो चिंता ही नहीं, ये लेवल तो आराम से बन ही जाता है। आज मैं थोड़ा सा एक्चुअली में क्योंकि बोर्ड में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सम तो नहीं किया है, तो मैं ये दोनों लेवल को मिला के कुछ सम्स करवाऊंगा। कुछ बोर्ड लेवल के सम्स होंगे, कुछ टफर लेवल के सम्स होंगे, और फिर इसी के ऊपर मैं जीएमपी दे दूंगा। तो शुरुआत में कंबाइन से कर रहा हूं, मतलब इंडिविजुअल थ्योरी का बात नहीं है। हम लोग थोड़ा सा टेंजेंट नॉर्मल जानते हैं, मोनोटोनिसिटी जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने सबसे पहले मोनोटोनिसिटी करवाया था, मुझे याद है, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। उसका डेफिनेशन तुम जानते हो। जो बोर्ड लेवल में हमने डेफिनेशन देखा है कि एफ ऑफ एक्स अगर इंक्रीजिंग होता है तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू में तुम एफ एफ कैंसिल कर सकते हो, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। कंडीशन था उस इंटरवल में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना। ये डेफिनेशन था, ये कंडीशन था, ये डेफिनेशन था, और ये इसका नॉमेनक्लेचर था। वैसे ही अगर एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग बोलता हूं तो इनइक्वालिटी का साइन, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। कंडीशन क्या था? एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो शुरुआत यहीं से करता हूं, जिसे मैं टफ में डाल रहा हूं। लेट जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 for all x belongs to R. Then which of the following is true? F of x plus 1 is greater than g of f of x minus 1. Number B, f of g of x plus 1 is greater than f of g of x minus 1. Number 3, g of f of x plus 1 is less than g of f of x minus 1. Number D, g of x plus 1 is less than g of x minus 1. ठीक है, सम लिखने का टाइम दूंगा। पहले एक सम करवा देता हूं तो वो ज्यादा बेटर होगा, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हाँ। इसे नीचे लेके जाता हूं। चलो, इससे तुम क्या बोल सकते हो? अगर जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तुम क्या बोल सकते हो? कोई बोलेगा? इंक्रीजिंग। जी डैश एक्स का 0 से बड़ा होना बताता है कि जी इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इनइक्वालिटी में इक्वल। और ये लेस देन 0 का मतलब क्या बताता है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ डैश लेस देन 0 बताता है कि एफ इज स्ट्रिक्टली मतलब इक्वालिटी नहीं लगेगा। अब यहां भी ये भी एक प्रॉब्लम है कि ऑप्शन नंबर ए में मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता अभी। क्यों? एफ और जी कैंसिलेशन नहीं है। हो सकता है ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो, तुम्हारा क्या बोलते हैं, हमारे इसका किताब का ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो, मगर क्योंकि यहाँ पे जी और यहाँ पे कुछ जी नहीं है,
इसीलिए ये वाले इस वाले में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, कुछ नहीं बोल सकता हूं क्योंकि कैंसिल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब मैं सेकंड वाले में आता हूं। क्या सेकंड वाले में तुम एफ कैंसिल कर सकते हो? हाँ सर। क्या सेकंड वाले में एफ कैंसिल कर सकते हो क्या? ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी था। अगर मैं एफ एफ को कैंसिल करता हूं सेकंड वाले में, इनइक्वालिटी का साइन सेम होगा या चेंज होगा? तुम्हारा कंसंट्रेशन चेंज होगा। तो तुम्हारा कंसंट्रेशन हर समय यहाँ पे होगा, चेंज होगा। तो चेंज होगा तो ये क्या होगा? जी ऑफ इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स प्लस वन, क्योंकि तुम जानते हो कि एफ इज डिक्रीजिंग है। अब अगर मैं कैंसिल करूं तो क्या जी क्या है? चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा, मतलब x माइनस वन इज ग्रेटर देन एक्स प्लस वन। क्या ये सही है? हाँ, ये तो ट्रू है। x माइनस वन इज ग्रेटर देन प्लस वन ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर सी एक बार खुद ट्राई करोगे, सही है या गलत है? सेम तरीके से रफ में ट्राई करके देख लो। ऑप्शन नंबर सी रफ में ट्राई करके देख लो, सही है या गलत है मुझे बोलो। सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है या गलत है बोलो? सही है। क्यों? सही है। अगर मैं जी को कैंसिल करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि जी इंक्रीजिंग है। और अगर मैं एफ को कैंसिल करूंगा तो साइन चेंज होगा। तो क्या मिला? वन इज लेस देन टू या फॉल्स? सही है। डी वाला देखो एक बार, डी वाला खुद कैंसिल करके देखो। डी वाला सही है या गलत है? गलत है। नंबर डी, डी जी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग। मैंने देखा है जी इज इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो जी को कैंसिल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। जी को कैंसिल करो, क्या मिला? एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन इज एक्स, एक्स को कैंसिल करो, क्या मिला? वन ट्रू या ग्रेटर देन फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी और डी सही। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। ये डेफिनेशन लिख लो, ऊपर वाला नहीं, डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि लिखा रहना चाहिए जब एंट्रेंस लेवल शुरू कर रहे हो। मैं मानता हूँ इसे। नीचे चलूं? हाँ सर। ये लिखना है तो लिख लो। सर वो -1 लेस देन 1 नहीं होगा क्या? किस वाले में बोलो? सर वो अपने जो साइड में रेड से लिखा है। इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा ना? सॉरी, इसे नीचे ही लेके चले जाता हूँ, वो ज्यादा बेटर है। एफ डिक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा। मुझे बोलते जाना हाँ कि सर हो गया है, प्लीज। हाँ, हो गया सर। एक मिनट का टाइम दे देता हूँ।
चलो आगे चलते हैं। सर थोड़ा सा रुकिए। हो गया सर। तो आप थोड़ा थ्योरी भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाला ट्रेलर था। जब तुम एंट्रेंस लेवल में करते हो तो तुम मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट भी डिफाइन करते हो। किसी पॉइंट में भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, जो नॉर्मली बोर्ड लेवल में हम लोग नहीं करते थे। हम कहते हैं ये वाला पॉइंट ए में फंक्शन मोनोटोनिक है अगर a माइनस एच में जो फंक्शन वैल्यू ले रहा है और a प्लस एच में जो फंक्शन वैल्यू ले रहा है वो अगर ऑर्डर मेंटेन करता है। मतलब इफ h 0 पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो a माइनस से छोटा होगा, a प्लस से छोटा होगा और फॉलो क्या करेगा ये, एफ ऑफ ए माइनस ए इज लेस देन एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच। अगर ये फॉलो करता है तब हम कहते हैं एफ इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए। मतलब तो अब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कैसा होगा, तो वो मेरे ख्याल में तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कैसा होगा, वो नीचे की ओर जाएगा तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे a माइनस एच में जो वैल्यू ले रहा होगा वो नंबर 1 पोजीशन में होगा, इसे सिल्वर मेडल मिलेगा, और a प्लस एच में जो होगा उसे ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। तो क्या होना पड़ेगा, अगर h पॉजिटिव और 0 की ओर जा रहा है मतलब नेबरहुड ऑफ a में, हम जानते हैं कि a माइनस एच ए से छोटा और a प्लस एच से छोटा है, क्या होना पड़ेगा, f ऑफ a माइनस एच इज ग्रेटर देन कितना, f ऑफ a इज ग्रेटर देन कितना, f ऑफ, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो तुम बोलोगे f इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू a। ऐसे सम को नॉर्मली ग्राफिकली हम लोग चेकआउट करते हैं, छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं और पता चल जाता है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उस पॉइंट में लिखना है तो लिख लो। थर्टी सेकेंड का एक टाइम लिख लो। आगे चलूं? यस सर। ठीक है, बोल देना। आगे चलूं? सर थोड़ा सा रुकिए सर। हाँ बोल देना।
हो गया सर। चलो, दो टाइप के पॉइंट्स होते हैं। देखो, मैंने बोर्ड लेवल में जो डेफिनेशन दिया है मैं उसे थोड़ा मॉडिफाई करते जा रहा हूँ। जैसे तुमने देखा, बोर्ड लेवल में मैंने कहा था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉइंट का प्रॉपर्टी नहीं होता है, मगर देखो अब मैंने यहाँ पे पॉइंट का प्रॉपर्टी दे दिया। वो बोर्ड लेवल के लिए वो लॉजिक सही था। वैसे ही बोर्ड लेवल में हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट देखा था। हमारा क्रिटिकल पॉइंट जो था, क्रिटिकल पॉइंट आर द पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर क्या था, आइदर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और एफ DNE. डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। वैसे ही और एक नया पॉइंट अब आ रहा है, दैट इज नोन एज स्टेशनरी पॉइंट। नया नहीं है, मगर ये तुम्हारे टीबीएस में था ये नाम। These are points in domain of f of x where f dash x is equal to 0 does not exist। नहीं, केवल f dash x equal to 0। मतलब हर स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, मगर हर क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। जैसे अगर मैं f of x is equal to mod x तुमसे पूछता हूं, तो इसमें x is equal to 0 इज मेरा क्रिटिकल पॉइंट आएगा, बट नॉट स्टेशनरी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 एफ डैश एक्स 0 नहीं होता है। क्या होता है, एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट होता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ या 1.5 मिनट का ही दे रहा हूँ, थ्योरेटिकल है, आराम से लिखो, ठीक है। चलो आगे चलो। कहीं भी डाउट होगा तो बोलोगे रे। प्रॉब्लम, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स, find range of A such that f of x should not have any critical point in π/6 से π/3 तक। सम को एक बार लिख लोगे, 30 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स दे रहा हूं ताकि पढ़ भी लो एक बार। चलो, अगर क्रिटिकल पॉइंट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या,
ये तो अंग्रेजी है, इसका मैथमेटिक्स क्या होगा तब? f dash x equals to 0 only. नहीं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सम में क्या नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए. शुड नॉट हैव, तो इसका मतलब हुआ कि मतलब क्योंकि देखो यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट वाला बात आता है क्या? नहीं. वो तुम्हें देखना होगा कि डज नॉट एग्जिस्ट वाला बात तो यहाँ पे आता ही नहीं है। एफ डैश एक्स तो हर समय एग्जिस्ट करेगा, वो तो क्लियर है, मगर कह रहा है कि अगर ये शुड नॉट हैव क्रिटिकल पॉइंट का जो मैथमेटिक्स मीनिंग है, मैथमेटिकली ये कह रहा है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हैव एनी रूट या डज नॉट हैव एनी रूट, क्या होना चाहिए? डज नॉट हैव, क्योंकि अगर इसका रूट है तो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। तो एफ डैश एक्स क्या हुआ? एफ डैश एक्स हुआ मेरे पास 3 sin स्क्वायर एक्स cos x माइनस ट्वाइस से sin x cos x। तो एफ डैश एक्स क्या हुआ? क्या कॉमन आ सकता है? sin x sin sin x x cos cos x। x. तो ब्रैकेट में क्या रह गया? 3 sin x माइनस ट्वाइस से। अब बोलो, एक एक करके देखोगे। इंटरवल मेरे पास है पाई बाय 6, मतलब 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक। क्या sin x कभी 0 होता है? ये दिमाग में सोचोगे। नहीं. हाँ सर। इट कैन नॉट बी 0, तो ये तो कोई क्रिटिकल। क्या cos x कभी 0 होगा इस वाले इंटरवल में? नहीं. नहीं सर। No. इट कैन नॉट बी 0। तो बस एक प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है क्या कि 3 sin x कैन बी इक्वल टू ट्वाइस ए, मींस sin x इज इक्वल टू ट्वाइस ए बाय 3। तो अगर x 30 से लेके 60 डिग्री तक होता है तो sin x कहां से कहां तक होता है? हाफ से लेके, root 3 by. तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हाफ से लेके √3/2 तक होता है तो sin x कभी भी ट्वाइस ए के sin x कभी भी ट्वाइस ए बाय 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मुझे ये चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि मेरा sin x मस्ट नॉट बी इक्वल टू ट्वाइस ए बाय 3, ये होना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये वाला हो जाएगा तो क्या बोलोगे? दिस मींस क्या? क्रिटिकल पॉइंट क्या? Exists. एग्जिस्ट। ये होने से तुम बोलोगे क्रिटिकल पॉइंट क्या? Does not. डज नॉट एग्जिस्ट। तो तुमने sin x का रेंज निकाल लिया, कहां से कहां तक? sin x जो है वो तुम्हारे पास लाई कर रहा है 1/2 से लेके √3/2 तक। मैं ये पॉइंट, ये ब्लू वाला पॉइंट जो है ये रेंज ऑफ sin x है। तो रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड अगर ये है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब sin x, तो राइट हैंड साइड कहां पे लाई करना होगा? ये ब्लू वाले पोर्शन में या इसके बाहर वाले पोर्शन में? क्या बाहर बोलते हो? बोले। sin x इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर मैं राइट हैंड साइड को यहां तक ले आऊं तो क्या इंटरसेक्शन हो रहा है या नहीं? हाँ सर। तब तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ना। sin x हाँ. इज नॉट इक्वल टू ट्वाइस ए बाय 3 है, तो इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज क्या? ट्वाइस ए बाय 3 कहां पे? इस ब्लू वाले पोर्शन में लाई करेगा या इससे बाहर लाई करेगा? इससे बाहर लाई करेगा। अगर इससे बाहर लाई करेगा, जैसे अगर मैं a का वैल्यू 10 दे देता हूं तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि sin x का वैल्यू क्या ले हो जाएगा? sin x इज इक्वल टू तुम्हारे पास 20/3, जो पॉसिबल नहीं है। मगर अगर तुम यहाँ का एक वैल्यू दे दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू sin x ले सकता है। तो हेंस ट्वाइस ए बाय 3 मस्ट बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? Minus infinity से 1 by ट्वाइस ए बाय 3 मस्ट बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके हाफ तक root 3 by 2. ओपन इंटरवल है, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में यूनियन √3/2 से। ये ट्वाइस ए बाय 3 है, तो ए कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक यूनियन 3√3/4 से लेके इंफिनिटी तक। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। मतलब रूट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तुझे उसका कंडीशन चाहिए था। तो 3/4 होगा।
और 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आगे चलूं? Yes, sir. तो थोड़ा रुकिए। बोल देना। निकलूं? हाँ हमने और एक थ्योरी देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एफ डैश एक्स। सपोज तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, तो ये चेंजेस साइन कब था? तुम डिफरेंशिएट करोगे और तुम्हें क्वाड्रेटिक मिल गया, वेरी गुड। अब इसमें अलग अलग चीज आ सकता है कि ये, तो इसमें अब आएगा कि हाँ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन कब था? एफ डैश एक्स चेंजेस साइन तब था अगर डिस्क्रीमेंट मस्ट बी क्या, ग्रेटर देन 0, तब वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को क्रॉस करता था। एफ डैश एक्स डज नॉट चेंजेस साइन कब था? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। डज नॉट चेंजेस साइन में, मगर इक्वल टू भी आप लोगे, ठीक है? बोर्ड लेवल में नहीं लेते थे, मगर देखना एंट्रेंस लेवल के हर किताब में इक्वल टू भी लिया जाता है। एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, तब ये कब होगा? एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, a greater than 0, discriminant ए less ग्रेटर than देन equal 0 to 0। और डिस्क्रीमेंट लेस देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव में, ठीक है, इक्वल टू लोगे। और एफ डैश एक्स ऑलवेज नेगेटिव, ये कब होगा? a less than 0, ऑलवेज discriminant नेगेटिव less than अगर equal। ए लेस देन 0 और डिस्क्रीमेंट मस्ट बी क्या, लेस देन इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स डज नॉट हैव क्रिटिकल पॉइंट, ये सब तो समझ में आ गया, वो तो रूट्स वाला है, तो फिर वो तो क्वाड्रेटिक हो जाता है, अननेसेसरी ज्यादा लिखाने से मुश्किल है। तो जैसे एक सम करवाता हूँ, पूरा नहीं करवाऊंगा क्योंकि इनइक्वालिटी तुम लोग खुद कर पाओगे। इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 2 का एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर प्लस 9ax माइनस 1 इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, अगर ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है, ऑलवेज डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसको तुम कई बार ऐसा भी मेरे असाइनमेंट शीट में देखोगे, फाइंड रेंज ऑफ ए। फाइंड रेंज ऑफ ए, मैं ऊपर वाला लिखने का टाइम दूंगा, पहले ये बता देता हूं। एफ ऑफ एक्स क्या बोल रहा है? ऑलवेज डिक्रीजिंग, कब होगा? all x belongs तो ऑलवेज डिक्रीजिंग कब होगा? जब a plus 2 ये कंडीशन एफ ऑफ एक्स के ऊपर आएगा या एफ डैश एक्स के ऊपर आएगा? ऑलवेज f dash डिक्रीजिंग x कंडीशन आएगा कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज क्या, less than equal to 0। लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या हो गया? थ्राइस टाइम्स ऑफ a प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6ax प्लस 9a लेस देन इक्वल टू 0। अब बोलो एक क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव कब होगा? a plus 2 less than 0।
इसमें मुझे और एक चीज बताना है रे, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। क्या ये क्वाड्रेटिक है, हाँ या ना? हाँ सर। मगर प्रोवाइडेड एक चीज है ना, वन इज क्वाड्रेटिक, वन इज क्वाड्रेटिक प्रोवाइडेड a+2 not equal to 0. a+2 नॉट इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट है। अगर a+2 नॉट इक्वल टू 0 है तब तुम बोलोगे क्या, हाँ अब बोलो क्या क्या होगा? लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 3 टाइम्स ऑफ क्या, a+2 लेस देन 0, और इसका क्या बोलो, डिस्क्रीमेंट इज क्या, लेस देन इक्वल टू 0। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व करके देख लेना। -∞ से -3 आता है, ठीक है। मगर और एक पॉसिबिलिटी है क्या, अगर a+2 0 हो तो, अगर a+2 0 हो तो, मगर अगर a+2 0 हो तब f ऑफ x क्या हो जाएगा? अगर a+2 0 हो तो f ऑफ x क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक क्या ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा? अगर a+2 0 है तब तो तुम f ऑफ x का वैल्यू लिख सकते हो ना, कितना आया, a इज इक्वल टू -2, पुट अप करो ना, 6x² माइनस 18x माइनस 1। इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ एक अपवर्ड पैराबोला होगा या नहीं? हाँ या ना? हाँ इसका सर। ग्राफ, इसका ग्राफ तो अपवर्ड पैराबोला हुआ, तो क्या हुआ, तो यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले में क्या हो रहा है, डिक्रीज। तब तो पॉसिबल है नहीं ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, मगर सम क्या कह रहा है, देखो ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब है दिस वन इज नॉट पॉसिबल। तो केवल पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से यहां तक ये आंसर हो जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा चीजें रे, समझ में आ रहा है? मैंने इसलिए तुम लोगों को, मैंने बोर्ड के बाद डायरेक्टली टफ लिया, मैंने बीच वाला चीज नहीं लिया है। बीच वाला मैं बोर्ड में लेके जा रहा हूँ, जो बोर्ड वाले सम्स होते हैं, अरे वो डिफरेंशिएट करना है, फलाना करना है, फुलाना करना है, मैं आज टीबीएस में वो भी दूंगा। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, बोर्ड प्लस के सम्स मैं टीबीएस में डालूंगा। लास्ट फेज में मैं ये सम्स डालूंगा जो टफ लेवल में होते हैं, और बोर्ड प्लस वाले सम्स भी उसमें डाल दूंगा। डेढ़ मिनट का टाइम दे रहा हूं, बोलोगे तो सरका ही देता हूं। तो ये लिखने, ये लिख, टाइम दिया था नहीं ना? नहीं भी। No, sir. पहले ये लिख लो, मुझे याद दिला देना, हाँ, फिर ऊपर वाला। लिखो, मैं आ रहा हूँ। हाँ, आगे निकलूं?
सर ऊपर वाला पार्ट। ऊपर बहुत सारे। चलूं आगे? हाँ सर। मुझे और एक चीज याद आ रहा है, हमने बोर्ड लेवल में किया था। अगर ए हर समय एफ ऑफ एक्स से छोटा होता है तब ए को किसी से छोटा होना चाहिए था, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स से। FX. अगर ए हर समय एफ ऑफ एक्स से बड़ा होता है तो ए को किसी से बड़ा होना चाहिए, Max. Maximum of मैक्सिमम। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स is always increasing, find range of A. तुम लोग को ये तो याद होगा कि A sin x प्लस B cos x कहां से कहां तक लाई करता है? माइनस रूट ओवर Minus under root A square plus B square. जैसे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही बोलते, ठीक है, बोलते जाओ, ऐसे ही समझ में आया? हाँ, तो कोई ना कोई बोलते जाओ बस। हाँ ठीक है, कोई ना कोई एटलीस्ट बोलते जाओ। उससे क्या होता है ना कि मुझे एक, ये मेरे लिए फ्यूल है, समझ में आया? टफ टफर टफेस्ट में ऊपर लेते हुए निकल जाऊंगा तब तुम लोग को। जब तुम बोलोगे नहीं तो मैं नीचे आते जाऊंगा, क्योंकि मुझे जो ऑडियंस सीख पा रहे हैं मुझे वही सिखाना है। वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि हाँ तुम्हें डरना। ये टॉपिक बड़ा डेंजरस टॉपिक है। हाँ ये टॉपिक, ये और डेफिनेट इंटीग्रेशन कमर तोड़ के रख देता है। तो ये बड़ा डेंजरस टॉपिक है। यहाँ पे मतलब फूक फूक के कदम चलना पड़ता है कि हाँ मतलब मिनिमम कॉन्फिडेंस बना रहे तुम लोगों का, ऐसा ना हो कि वो डाउन हो जाए। टॉपिक टफ है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, आसान नहीं है। मगर स्कोरिंग ऐसा नहीं है कि हर समय ही टफ सम्स आते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या हुआ? चलो, फंक्शन क्या कह रहा है? फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये अंग्रेजी है, इसका मतलब क्या हुआ मैथमेटिकली? इसका मतलब F क्या dash हुआ? x equals to एफ greater डेश than ऑलवेज कहते हैं। तो क्या zero. क्वेश्चन कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग का मतलब होता है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। तो एफ डैश एक्स मेरे पास आया a माइनस रूट 3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। ए किससे बड़ा हुआ? 3 cos ए x. अगर हर समय इससे बड़ा होना पड़ेगा तो ए को किससे बड़ा होना पड़ेगा? Max. Root 3 इसका cos x. मैक्सिमम कितना होगा? रूट 4. ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया रूट ओवर ऑफ रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ए कहां से कहां तक? 4 से इंफिनिटी है। तो क्या बोलोगे? एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज Sir, एम आई। sir, एम आई sir, मतलब सॉरी 2 2. रूट ओवर 4, तो 2 से इंफिनिटी। चलो थैंक्स, लिखना है तो लिख लो। ये थ्योरी है रे, ये थ्योरी है। और ये थ्योरी है।
मैं टाइमर देना भूल गया था, मैं दे रहा हूँ। हो गया। चलो आगे चलो। बहुत बार यूज होगा तुम्हारा ये लॉजिक कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल। ये लॉजिक था कि अगर ए बी तुम्हारे पास हर समय पॉजिटिव, ए बी अगर पॉजिटिव है, अगर ए बी पॉजिटिव है तो ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√a/b। और अगर तुम्हें सम को स्पीड में करने का मन है तो इसका दो ऑक्सिलरी है, वो चीज हर समय याद रखो कि एक अगर कोई भी फंक्शन है, एक पॉजिटिव फंक्शन अगर दिया हुआ है तो एफ ऑफ एक्स प्लस उसका रेसिप्रोकल हर समय 2 से बड़ा होगा। और सेकेंड, अगर एक नेगेटिव फंक्शन दिया हुआ है तब एक फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल हर समय -2 से छोटा होगा। इसे अगर याद रखोगे तो बेटर है, बहुत जगह यूज करता है। जैसे कहां सर, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम फाइंड possible values of a for which f of x is equal to e to the power twice x minus a plus 1 e to the power x plus twice x is monotonically increasing for all x belongs to R real line। सॉल्यूशन क्या यहां तक लिख लोगे? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो तो फिर से वही वाली बात हो गया, ये तो अंग्रेजी है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, तो ये कब होगा? कोई चीज तब मोनोटोनिकली इंक्रीज करता है अगर f dash x greater than 0। twice e to the power twice x minus a plus 1 e to the power 2 must be greater than equal to 0 for all x। ये होना पड़ेगा तभी ये मोनोटोनिकली इंक्रीज, क्योंकि क्वेश्चन में mi कह रहा है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगेगा, हाँ ये चीज दिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये ट्वाइस एक्स है, ये ई टू द पावर एक्स है, कोफिशिएंट सेम है, तो इसको अगर मैं इस साइड लेके आ जाऊं, या चलो इसे इसी साइड रखता हूं, -a + 1 e to the power x is greater than -2 e to the power twice x। वेरी गुड। माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो a प्लस, ये ऑब्जर्व करना होगा रे, तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा, मैं फिर से कह रहा हूं ऑब्जर्व करना होगा, कुछ हो रहा है। ये अगर करोगे तो लेस देन इक्वल टू 2 कॉमन ले लेता हूं
ये 1 प्लस इनइक्वालिटी चेंज हो गया। हाँ, मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, e टू द पावर x से डिवाइड कर देता हूँ और ठीक है 2 को भी यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। तो a प्लस 1/2 इज लेस देन क्या, 1 प्लस e टू द पावर ट्वाइस x है। e टू द पावर ट्वाइस x बाय, ऐसा लिख के कोई फायदा नहीं है, मगर अगर मैं इसे अलग अलग कर दूं तो क्या तुम्हें इसमें ऊपर वाला चीज दिख रहा है? हाँ सर। a प्लस 1/2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1/e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x। क्या इसमें सम विच इज रेसिप्रोकल है? सम ऑफ हाँ फंक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। अब e टू द पावर x कभी भी नेगेटिव होता है क्या? नहीं। नहीं सर। e टू द पावर x अगर हर समय पॉजिटिव होगा तो अब यहाँ पे बोलोगे हाँ ये फंक्शन हर समय इससे छोटा, तो a प्लस 1/2 इसके मिनिमम या मैक्सिमम किससे छोटा होना पड़ेगा? क्योंकि ये तो मिनिमम। कांस्टेंट है ना रे, ये तो कांस्टेंट है ना। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिला? यहाँ से तुम्हें मिला a प्लस 1/2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या होना पड़ेगा? मिनिमम ऑफ क्या? e टू द पावर x बाय 1/e टू। अच्छा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है? इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, हमने तो देखा था e टू द पावर x बाय 1/e टू द पावर x हर समय किससे बड़ा होगा? 2 से। तो इसलिए इसका मिनिमम वैल्यू कितना है? 2। मतलब a प्लस 1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब a इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3। खेला खत्म। लंबा समय मैं जानता हूँ, ठीक है, लिखना है तो लिखो। तो a हर समय 3 से छोटा। सम तक तो लिख ही लिया था, तो ये लिख 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. चलो, if h of x equal to 3 times of f of x square by 3 plus 3 times of f of 3 minus x square for all x belongs to -3 से लेके 4 तक, where f double dash x is greater than 0 for all x belongs to -3 से लेके 4 तक, find interval of increase and decrease of h of x. Solution. h of x कुछ दिया हुआ है, f डबल डैश x 0 से बड़ा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -64, फाइन इंटरवल ऑफ, तुम्हें इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है h of x का। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं।
किसका इंटरवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना H of X. HX. है? HX का। तो एक ही निकालता हूं, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग निकाल लेता हूं, बाकी जगह डिक्रीजिंग करेगा। तो इंक्रीजिंग तो तब होगा जब एच डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। तो एच डैश एक्स क्या हुआ, इसे डिफरेंशिएट ध्यान से करोगे। हाँ, कहीं मैं भी अगर गलत हूं तो मुझे रोक दोगे। इसका डिफरेंशिएशन 3 एफ डैश एक्स स्क्वायर बाय 3, एक्स स्क्वायर के लिए ट्वाइस एक्स बाय 3 माइनस मतलब प्लस एफ डैश ऑफ, अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद 3 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस ट्वाइस एक्स, क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल। Greater than equal to 3 को कैंसिल करो, ट्वाइस एक्स को कॉमन ले लो, तो क्या आया, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस F dash X. ऑफ 3 3 माइनस minus एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या तुम्हें मालूम है कि x हर समय कोई इंटरवल दिया हुआ है, मैं ही बोलता हूँ, x कहां से कहां तक दिया हुआ है, Minus -3 3 से minus लेके 3 से 4. तो इसका मतलब है ये वाला x पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, ये वाला x। तो इसके लिए मतलब इसका साइन तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, मतलब अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसे भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसे भी क्या होना पड़ेगा, Negative. तो इसलिए अब यहाँ पे अब तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, तुम्हें 2 केस लेना होगा। तुम जैसे पहला केस लोगे यहाँ पे, अगर x तुम्हारा 0 से बड़ा है, अगर x तुम्हारा 0 से बड़ा है, तो अगर ये वाले को तुमने पॉजिटिव ले लिया तो इसका मतलब है एफ डैश एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एफ डैश 3 माइनस एक्स स्क्वायर को भी 0 से बड़ा Greater होना than पड़ेगा। equal to 0. इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, मुझे एफ डैश हटाना है, कैसे हटाऊं, क्या कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सम लिखा F है double dash X is greater than 0. अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, एफ ऑफ एक्स या एफ डैश एक्स, ध्यान से सुनोगे, एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो कौन इंक्रीजिंग होगा, एफ ऑफ एक्स या एफ डैश एक्स, F dash X. क्योंकि क्या हो रहा है, मैं क्या जानता हूं, मैं जानता क्या हूं, मैं ये जानता हूं कि अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो तुम क्या बोलते हो, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, तो अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो क्या बोल सकते हो इससे, तब F dash X. F dash X is increasing. उससे एफ डैश एक्स, मतलब अगर मैं तुमसे कभी बोलूंगा कि एफ 5 टाइम्स मैंने लिखा, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब F 4 उससे times. F4 4 times. टाइम्स होगा, वो इंक्रीजिंग है, वो पॉजिटिव है, सॉरी इंक्रीजिंग है। तो अब मैं अगर ये इससे मुझे ये पता चल गया कि एफ डैश इज इंक्रीजिंग, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का पहला सम यही था, मैं गलत अगर नहीं हूं तो मैं एफ डैश कैंसिल कर देता हूं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा. नहीं होगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9 माइनस 3x स्क्वायर, मतलब 4x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, मतलब x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/4। मगर मैं ऑलरेडी जानता हूं कि x मैंने पॉजिटिव लिया है, इसलिए मॉड लेने का जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। x 0 से बड़ा, x 3/2 से बड़ा, दोनों को मिला के क्या बोलोगे, तो x अगर 3/2 से लेके 4 तक है, 4 ओपन इंटरवल में, तब तुम बोलोगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये तुमने एक केस लिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक केस लेना होगा, कौन सा, Less than X negative. X less than 0. x लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, छोड़ भी सकता हूँ, ठीक है, आज पहला क्लास है तो नहीं छोड़ता हूँ, करता हूँ, हाँ नीचे कर दो। तो सेकंड केस, केस 2 में क्या लूंगा, अगर x नेगेटिव ले लूं तो, अगर x नेगेटिव ले लूं तो ये वाला पॉइंट भी क्या होना पड़ेगा, Negative. एफ डैश एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एफ डैश 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसे पूरा सॉल्व करना बेवकूफी नहीं है क्या, अरे सॉल्व तो तुम इसी को कर रहे हो ना,
बस क्या कर रहे हो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू को क्या ले रहे हो, लेस देन। तो सेम चीज हो रहा है नहीं, बोलो हाँ सर। जरा बुद्धि लगाओ ना, इतना क्यों सॉल्व करोगे अब दोबारा, सेम ही चीज सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करके अगर एक्स स्क्वायर 9/4 से बड़ा आया तो इसे सॉल्व करके क्या मिलेगा तब डायरेक्टली, 9/4 से छोटा। तो एक्स स्क्वायर अगर 9/4 से छोटा आया तो एक्स कहां से कहां तक होगा, ये 3/2 देगा, मगर इस साइड -3/2 नहीं, क्या इसके दो रूट्स होंगे ना, हाँ सर। -3/2 3/2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तुम्हें नेगेटिव चाहिए, मगर तुम जानते हो एक्स क्या है, मगर तुमने कुछ एज्यूम किया है, लेस तुमने देन। एज्यूम किया एक्स नेगेटिव है, तो इससे तब क्या आया, कहां पे, तो इंक्रीजिंग कहां पे आया, इंक्रीजिंग इन -3/2 से लेके 0 तक, तो हैंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दो इंटरवल में आया, कब कब, जब x -3/2 से लेके 0 यूनियन 3/2 से लेके 4 तक, 0 को क्लोज ओपन दोनों में दे सकते हो, ये ऑप्शन देख लेना, हाँ इसमें कोई अंतर नहीं है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब होगा, x कहां से कहां तक था, कोई बोलेगा, -3 से लेकर 4 -3 से लेके 4 4 तो ओपन में आएगा क्योंकि 4 ओपन में है, -3 से लेके 4 तक, -3 से लेके 4 तक ये चला गया तो क्या बच गया, -3 से लेके बच क्या गया, -3 से लेके -3/2 बचा, यूनियन ये 3/2 से 4 है तो क्या बच गया, 0 से लेके क्या 3/2, आया ना ये समझ में, नहीं आया, ये -3 है ये 4 है, मैंने पहले इसे ड्रॉ कर लो, कहां से कहां तक, -3 0 और एक 3/2 था, तो क्या ये जो ब्लू वाला तुमने जहां पे ये रेड मैंने ड्रॉ किया वहां पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग कहां होगा अब तब, -3 से 3। ठीक है, डिक्रीजिंग कहां पे होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, तो वो तो जो रिमेनिंग है वहां डिक्रीजिंग होगा, किसी को लिखना है तो लिख लो, सम तो लंबा है, हाँ बोलो। सर वो -3/2 से 0 में इंक्रीज कैसे हुआ वो नहीं समझ में आया। क्यों, ये तो इंक्रीजिंग वाला ही केस देख रहा हूं मैं, इसी का दो केस ले रहा हूं, देखो ना मैंने क्या केस लिया, अगर x नेगेटिव है तो मैंने ये भी नेगेटिव लिया, मतलब मैंने दोनों को नेगेटिव लिया, हाँ सर। मैंने अगर दोनों को नेगेटिव, मैं कौन सा केस सॉल्व कर रहा हूं देखना, इंक्रीजिंग। मैं तो इंक्रीजिंग का सॉल्व कर रहा हूं नहीं, हाँ सर। मतलब तू कंफ्यूज हो रहा है यहाँ से कि सर ये नेगेटिव है, अरे ये नहीं नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर दोनों नेगेटिव है तो अल्टीमेटली पॉजिटिव, तो वो इंक्रीजिंग वाला केस है ना, इंक्रीजिंग में दो केस आ रहा है, आया समझ में, हाँ सर। ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में दो केस आएगा, क्या, अगर ए पॉजिटिव तो क्या बी भी पॉजिटिव, और एक कौन सा केस, अगर ए नेगेटिव तो क्या बी भी नेगेटिव, ठीक है, टेक योर टाइम, लंबा सम है, टेक योर टाइम, ठीक है सर। हाँ अगर बोलते डिक्रीजिंग का केस लिया तो सर सिर्फ एक ही केस ही तो आएगा ना तब सर, नहीं, क्यों आएगा, अगर ए बी लेस देन इक्वल टू 0, तो अगर ए नेगेटिव तो बी पॉजिटिव, और हाँ अगर ए पॉजिटिव तो क्या बी बी नेगेटिव, लिख लो इसको, ओ रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं रे, हो रहा है, क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग का जरूरत मैं बाद में भी पढ़ सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये टॉपिक ऐसा है, नवंबर दिसंबर में तो मुझसे पूछ सकते हो सर रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग तो रहेगा ही, इसलिए पूछने का जरूरत नहीं है, तो टॉपिक ऐसा, सर ऊपर कीजिए ना।
चलूं आगे? हाँ सर। चलो, inequality using monotonic function. ये लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूं कि सपोज ये माइनस इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी है, ये 5 है। मुझे मालूम है यहाँ पे फंक्शन मेरा इंक्रीज कर रहा है, तो ये अगर 7 है और ये अगर 10 है, तो एफ ऑफ 7 बड़ा होगा या एफ ऑफ 10 बड़ा होगा? डायरेक्टली बोल सकते हो तो एफ ऑफ 10। ठीक है, तो अब इसी लॉजिक को मैं यूज करने वाला हूं। इसमें दो टाइप के सम्स बनते हैं। पहला वो सम बनता है जहां पे तुम्हें एक कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑक्सिलरी फंक्शन बाय सीइंग पैटर्न को देख के एक ऑक्सिलरी फंक्शन बनाओगे। क्वेश्चन है कि विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, 1 प्लस ई स्क्वायर बाई या 1 प्लस पाई स्क्वायर बाय पाई, कौन बड़ा है? तो तुम बोलोगे सर ई और पाई का वैल्यू डाल दीजिए। नहीं, उससे नहीं। कोई एक ऐसा फंक्शन जानते हो जिसका ये पैटर्न एक ही है, तो इससे ये कौन से फंक्शन का वैल्यू डालने से तुम्हें ये मिलेगा? मतलब मेरा कहना है दोनों सम को देख के पता चल रहा है कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स को 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स ले लूं तो हाँ तब ये वाला जो वैल्यू होगा ये किसका वैल्यू हो जाएगा? एफ ऑफ ई का। और ये किसका वैल्यू हो जाएगा? एफ ऑफ पाई का। तो मेरे ख्याल में ये लॉजिक तुम्हें समझ में आ गया होगा बाय सीइंग द पैटर्न। मैंने दोनों का पैटर्न देखा, पैटर्न ये था, तो अब बस मुझे ये पता लगाना है कि ई और पाई में ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज। ठीक है, पता करते हैं। तो अगर एफ ऑफ एक्स मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स है, तो इसका मतलब ये x प्लस 1 बाय एक्स है। तो एफ डैश एक्स क्या आया? 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या साइन डिपेंड करेगा, हाँ या ना?
एक्स स्क्वायर के ऊपर तो साइन डिपेंड करेगा नहीं, तो केवल क्या नहीं। लोगे, -1 और क्या 1। अब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये किसका साइन स्कीम है, एफ डैश एक्स का। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या बोलोगे, तो एफ ऑफ एक्स कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से माइनस -1। अब ई और पाई कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, ई और पाई कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, 1 से इंफिनिटी। येलो वाले में, रेड वाले में, या ब्लू वाले में, ब्लू वाले। Blue तो वाले. इसीलिए तुम्हारा कंसंट्रेशन कहाँ पे होगा, ई पाई लाइज ऑन 1 to इंफिनिटी, तो यहीं पे केवल कंसंट्रेट करो। तो यहाँ पे अगर तुम कंसंट्रेट करोगे तो ये यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, Increasing. इंक्रीज। एक्स अगर 1 से लेके इंफिनिटी तक है तो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब तुम क्या जानते हो, ई जो होगा वो पाई से क्या होता है, बड़ा छोटा। ई का वैल्यू क्या था 2.17, पाई का वैल्यू क्या था 3.14। 3.14. तो इससे तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा तब, एफ ऑफ ई मस्ट बी लेस देन कितना, बोलो एफ ऑफ, तो दिस इंप्लाइज क्या 1 प्लस ई स्क्वायर बाई मस्ट बी लेस देन क्या 1 प्लस पाई स्क्वायर बाय पाई। चला खत्म। किसी को लिखने का मन है लिखो, फिर आगे चलेंगे। चलूं आगे, हो गया सर। Yes, sir. रुकिए सर। बोल देना। टीबीएस करना होगा, मगर मैं फिर से कह रहा हूँ टीबीएस करना होगा, नहीं होने से डाउट पूछो सर ये सब मुझसे नहीं हुआ, मुझे बताइए, हक है तुम्हारा, मगर करना पड़ेगा। हो गया सर। वरना मेरा सब मेहनत पानी में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि चीजों को मैं कैटेगराइज करके करवा रहा हूँ कि हाँ पहले मुझे जो सम लगता है कि हाँ बोर्ड और ये वाले सम्स अगर आ जाते हैं एग्जाम में तो तुम्हें ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। विच वन इज ग्रेटर, मैं ऑब्जेक्टिव में सम्स नहीं दे रहा हूँ, हाँ ऑब्जेक्टिव में तुम्हें मिल जाएगा विच वन इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है 101 टू द पावर 100 और 100 टू द पावर 101, ठीक है, कौन सा बड़ा है। तो यहाँ एक प्रॉब्लम है, मगर यहाँ मुझे पैटर्न पता नहीं चल रहा है, नहीं पैटर्न नहीं पता चल रहा है, ये 101 है तो ये एक कम है, ये 100 है तो ये एक ज्यादा है। मगर मैं एक चीज जानता हूं, क्या कभी कभी तुम्हें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा पैटर्न निकालने के लिए। 100 फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पता है, 100 टू द पावर 101,
तुम ये तो जानते हो अगर a टू दी पावर b c होता है, b अगर इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, c टू दी पावर 1/b। तो वैसे ही अगर ये 100 को मैं इस साइड लेके आ जाऊं और 101 को अगर मैं इस साइड लेके आ जाऊं तो ये क्या बन जाए, 101/1/101। अब क्या, अब तो हल्ला कर सकते हो क्या, सर पैटर्न पता चल गया। हाँ, क्या पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो? x equals to x to the power तुम्हारा 1 जो by ऑक्सिलरी फंक्शन होगा वो क्या होगा, x to the power 1 by x। एफ ऑफ एक्स। और तुमसे क्या चाहिए, तुमसे ये पूछ रहा है 1/x, तुमसे ये पूछ रहा है क्या, ये वाला तब क्या हुआ, एफ ऑफ 101, और ये क्या हुआ, 100. एफ ऑफ 100। ठीक है, कौन भरा है, ठीक है निकालते हैं। अब इसको, अब मुझे ये देखना है ये कब इंक्रीज और डिक्रीज है। अरे ये तो बोर्ड लेवल वाला सामने, एल एन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल एन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/x एल एन एक्स। एल एन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल एन एक्स by x डिवाइडेड बाय एक्स। अगर डिफ्रेंशिएट करूं तो 1/f ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का वैल्यू, x एक्स square स्क्वायर एक्स इंटू एल एन एक्स के लिए 1/x माइनस ln x एल एन एक्स। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बदले क्या डाल सकता हूँ, एक्स टू द पावर 1 माइनस एल एन एक्स डिवाइडेड बाय क्या, एक्स स्क्वायर। अब मुझे कोई बोलेगा इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकला अगर एल एन एक्स का वैल्यू 1 है, मतलब एक्स का वैल्यू, e तो ये ई है, ये इंफिनिटी है, और चीजें तो जीरो से ही शुरू होगा। तो ई से इंफिनिटी में ये पॉजिटिव या नेगेटिव, 1 माइनस एल एन एक्स है। बाकी सब तो पॉजिटिव है, जितने लाल रंग के अंदर जितने भी हैं ये सब पॉजिटिव है। तुम कोई भी वैल्यू डाल के देखो, लॉग तो बड़ा होते जाएगा, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा नहीं क्या, negative और ये क्या हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स आया। तो अगर ये एफ डैश एक्स आया तो एफ ऑफ एक्स क्या आया, तब यहाँ पे इंक्रीजिंग और यहाँ पे क्या, decreasing डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन ई से इंफिनिटी क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स इज ई से इंफिनिटी क्यों लिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि 101 और 100 कहां से कहां तक बिलोंग करते हैं, ई से इंफिनिटी में। तो क्या बना 100 किससे 101, तो मगर जब एफ लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा बदलेगा। क्यों बदला, क्योंकि एफ इज क्या है, डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। एफ ऑफ 100 का मतलब 100 टू द पावर 1/100 इज ग्रेटर देन कितना, 101 टू द पावर 101। इसको इस साइड और इसको इस साइड लिया तो क्या आया, 100 टू द पावर 101 इज ग्रेटर देन कितना, 101 टू द पावर 100। खेला खत्म। किसी को डाउट है तो पूछो, लिखना है तो लिखो। टाइम देता हूँ 2 मिनट का। तो थोड़ा नीचे ले जाइए ना।
आगे चलूं? हाँ सर। चलो, तो एक इनइक्वालिटी ये है। हाँ, सेकंड इनइक्वालिटी स्टैब्लिश करने के लिए होता है कि वो तुम्हें दिया ही रहेगा। जैसे which of the following is true? Number 1, sin x is less than x, x 0 से π/2 तक। sin x is greater than x, x 0 से लेके π/2 तक। sin x is less than x, x minus π/2 से 0 तक। sin x is greater than x minus π/2 से 0 तक। तुम लोगों में से किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर आपने ये सम तो करवा दिया है, ग्राफ बना दिया था आपने। अगर तुम्हें और ये हाँ, तुम बोलोगे सर याद नहीं है, आप क्यों बता रहे हो? ये बताने का रीजन ही यही है कि मैं जानता हूं याद नहीं है। ये बताने का रीजन ये नहीं है कि तुम्हें याद है, कि अगर हम ग्राफ बना देते हैं तो हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। ये y इक्वल टू x था और ये y इक्वल टू साइन x है। तो तुम क्या देख रहे हो? नेगेटिव साइड में कौन भरा, साइन x या x? नेगेटिव साइड तो ये है ना, साइन एक्स। तो नेगेटिव साइड में कौन भरा? किसका ग्राफ ऊपर है? साइन x का। पॉजिटिव साइड में कौन भरा? x या साइन x? किसका ग्राफ ऊपर है? एक्स। गोल्ड मेडल x को मिला है तो x साइन x से भरा हो गया। तो ये, मगर ये मैंने इस चीज को ग्राफिकली कहा। अब मैं AOD से निकालूंगा। सर कैसे? तुम्हें ऑक्सिलरी फंक्शन बनाना होगा और इसका ऑक्सिलरी फंक्शन आसान है। सबको एक साइड में लेके आ जाओ तो क्या बन जाएगा? AOD। इसका ऑक्सिलरी फंक्शन का मतलब है, अगर मैं इसे अपने लोकल लैंग्वेज में कहूं, सबको एक साइड लेके आ जा। तो सबको एक साइड लेके आ जा तो क्या फंक्शन बनेगा? साइन एक्स माइनस एक्स। माइनस एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या बना? cos x माइनस 1। cos x माइनस 1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? cos x माइनस 1 क्या कभी पॉजिटिव हो सकता है? cos कहां से कहां तक लाई करता है? -1 से 1। अब बोलो, क्या cos x माइनस 1 कभी भी पॉजिटिव हो सकता है? नहीं। ये हर समय नेगेटिव होगा। क्यों? एज cos x कहां से कहां तक लाई कर रहा है? -1 से 1 तक। तो अगर एफ डैश एक्स हर समय नेगेटिव हो गया तो इससे तुम्हें क्या पता चला? एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। चलो अब निकालते हैं। अब ये यहाँ पे ये चीज, एक चीज तुम्हें देखना होगा कि नॉर्मली हम ऐसा वैल्यू ढूंढते हैं, मैंने तो 100% टाइम देखा है, 0 और π/2 दिया हुआ है, जहां पे इसका वैल्यू वैनिश हो जाए। तो इसका वैल्यू वैनिश कहां पे हो रहा है? एफ ऑफ 0 क्या हो रहा है? 0। टेक पॉइंट वेयर एफ ऑफ एक्स वैनिशेस। तो एफ ऑफ एक्स कहां पे वैनिश हो रहा है? मुझे मालूम है कि एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है? 0। साइन 0 माइनस 0 0। तो अब विथ रेस्पेक्ट टू 0 चेक इनइक्वालिटी। चेक इनइक्वालिटी, ठीक है। तो पहला इंटरवल था तुम्हारे पास 0 से π/2। अब तो मुझे ये नहीं बोल सकते सर आपने π/2 के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं देखा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है, टेक द पॉइंट वेयर एफ ऑफ एक्स वैनिशेस। क्वेश्चन में अगर 1 होता 2 होता, हो सकता है क्वेश्चन में अगर π/2 होता तो मैं ये वाला पॉइंट लेता। क्वेश्चन में π/2 है नहीं, और π/2 लेने से देखो मुझे यहाँ पे एक माइनस π/2 मिल रहा है, तो मैं 0 के रेस्पेक्ट में देखूंगा x किससे बड़ा? यहां तो x 0 से बड़ा है, मगर f इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग। f अगर डिक्रीजिंग है तो अगर f ऑफ x लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो f ऑफ x का मतलब क्या था? sin x माइनस x इज लेस देन 0। तो क्या मिला? sin x लेस देन x।
सेकेंड इंटरवल अब देखता हूं, फिर से ध्यान से देखो, x अगर -π/2 से 0 तक, यही था ना सेकेंड इंटरवल, तो x 0 से बड़ा या छोटा, बोलो बोलो बोलो, विथ रेस्पेक्ट टू 0 देखना है। छोटा। x, हाँ x 0 से छोटा, f लगाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज या नहीं, बोलो। होगा चेंज हाँ होगा चेंज क्योंकि f इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग f इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, होगा चेंज। तो f ऑफ x का मतलब, तो साइन x किससे बड़ा, एक्स। तो ठीक है। तुम बोलो कि सर ग्राफ ज्यादा अच्छा था, प्रॉब्लम है क्या, इसके बाद वाले सब में ग्राफ नहीं बना पाओगे। ये सबसे आसान सम है सिखाने में, इसलिए मैंने ये सम बोल लिया। लिखना है तो लिख लो, टेक योर टाइम। लंबा सम है, 2 मिनट में नहीं होगा, मुझे बोलोगे सर रुक जाइए, इससे पहले वाला सम लिख लिए थे ना, रुक जाइए बोल दोगे। हाँ मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ। सर थोड़ा नीचे लेके जाइए। हो गया सर चलो सर रुकिए। रुकिए थोड़ा। चलो हो गया सर। हाँ 2 मिनट को मैं कुछ कर रहा हूँ, 2 मिनट जस्ट। चलो if x belongs to 0 to π/2, in -π/2 to π/2,
ओ नहीं, इसमें फिर फंक्शन तुम नहीं बना पाओगे ना। विच इज ट्रू? इन 0 to π/2, नंबर 1, sin x is less than x minus x³/6, sin x is greater than x³/6। और दो तो कुछ अलग लेना होगा, इसलिए मैं उसे अभी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। विच वन इज 2 in 0 to π/2? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x minus sin x by x³ इज इक्वल टू 6, या कुछ है, ये छोड़ो अभी बताऊंगा, ये एक एक करके करते हैं। तो बोलो ऑक्सिलरी फंक्शन क्या होगा, पहले वही बोलो ना। sin x minus fx equal to sin x minus x plus x³/6। तो और वेनिस कहाँ पे कर रहा है, जरा ध्यान से देखो, 0 में या π/2 में? f of x 0 पे। 0 में, तो ये मैंने देख लिया f of 0 0 है। तो f डैश x निकालता हूँ। f डैश x क्या निकला? cos x minus 1 प्लस x²/2। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि cos x, जरा ध्यान से सुनो। हाँ, ऊपर वाले में तुमने डायरेक्टली बता दिया, f डैश x देखते ही तुमने मुझे बता दिया ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हाँ, ये देखते ही तुमने यहाँ पे बता दिया था, मगर यहाँ पे मुझे बताने में मुझे मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे आई कैन नॉट डिसाइड, ठीक है। यहाँ पे इट्स हार्ड टू टेल वेदर f डैश x इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सर क्या करेंगे? कुछ नहीं, और एक बार डिफरेंशिएट कर दो। अगर फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो f डबल डैश x कितना आ जाएगा? माइनस sin x cos x माइनस sin x plus 1/2 1 प्लस x। X. अगर ऊपर वाला सम याद है तो तुम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हो, मगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे भी सपोज हार्ड टू टेल, कौन हार्ड टू टेल पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं मान के चल रहा हूँ। तो क्या करोगे? और एक बार डिफरेंशिएट कर दो, क्या मिला? f ट्रिपल डैश x Cos x. माइनस cos x cos x, और x 0 से π/2। अब हार्ड नहीं है, अब तो मुझे बोल सकते हो ये पॉजिटिव या नेगेटिव। तो +1 होगा। नेगेटिव। थैंक्स, +1 होगा। तो मतलब ये 1 माइनस cos x होगा। मैंने गलती लिखा, अब बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव, ये तो बोल सकते हो। 1 माइनस cos x इज ऑलवेज। इसका मतलब मुझे क्या मिला? f ट्रिपल डैश x कहाँ से कहाँ तक? इन 0 to π/2 f ट्रिपल डैश x इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो कौन इंक्रीजिंग होगा? f डबल। हाँ वही, मतलब इसको अब हम कहते हैं रिवर्स लॉजिक। क्या लगाऊंगा? अब मैं ऊपर देखो, मैंने क्या किया, पहले मैं ऊपर से नीचे आया, अब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा। तो यहां से तुम मुझे बोलोगे f डबल डैश x इज इंक्रीजिंग। तो अगर ये इंक्रीजिंग है तो x 0 से बड़ा है, क्योंकि x कहां से कहां तक है? 0 से π/2 में। तो अगर f डबल डैश x लगाओगे तो क्या होगा? ग्रेटर देन कितना? f डबल डैश 0। अब f डबल डैश 0 का वैल्यू इस ब्लू वाले से बताओ क्या हुआ? 0। इस ब्लू वाले से बताओ क्या हुआ? f डबल डैश 0 हमने देखा 3 इंप्लाइज क्या? 0। f डबल डैश 0 0 हो रहा है, तो इससे तुम्हें क्या मिला? f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0 इन, अब तो क्या बोलोगे? कौन इंक्रीजिंग? तब क्या बोलोगे? कुछ बोल सकते हो? तो यहां से अब क्या बोल सकते हो? यहां से बोल सकते हो f डैश x इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। तो ठीक है, x फिर से 0 से बड़ा। अगर x 0 से बड़ा तो f डैश x f डैश 0 से बड़ा, क्योंकि f डैश x इज इंक्रीजिंग। रिवर्स लॉजिक, f डैश 0 क्या हो रहा है? दोबारा देखो यहाँ पे, आराम से देखो ना, इस लाल वाले में f डैश 0 क्या हो रहा है? cos 0
-1 + 0 Zero. cos 0 का वैल्यू तो 0 हो रहा है। तो हमने क्या देखा, नंबर क्या था उसका, नंबर 2 था। तो नंबर 2 से क्या मिला, 2 से मुझे मिला f'(0) = 0। तो इससे क्या मिला, f' किससे बड़ा हो गया, जीरो तो इससे क्या बोल सकते हो, f(x) इज इंक्रीजिंग। इन कहां से कहां तक। तो इसका मतलब अगर x 0 से बड़ा हुआ तो क्या मिला, f(x) किससे बड़ा हुआ, और और जीरो f(0) तो 0 मैंने ऑलरेडी निकाल के दिया था। f(x) था क्या दे, sin x - x + x³/6। sin x - x + x³ किससे बड़ा, 0 से बड़ा। तो क्या हुआ, sin x किससे बड़ा, x - x³/6 से बड़ा। sin x किससे बड़ा, ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी को लिखना है तो लिख, लंबा समय में जानता है। अब दिखाऊंगा इसे कैसे लिमिट में यूज किया जाता है। सर नीचे कीजिए ना थोड़ा। आगे चलूं। Yes, अच्छा sir. तो देखो एक्चुअली कभी कभी सम एग्जैक्टली लिमिट का सम तुम्हें लगेगा, सम दिया रहेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ये बॉक्स है, हाँ, इस GIF x - sin x डिवाइडेड बाय x³/6 इसका वैल्यू निकालने बोलेगा।
अगर बॉक्स नहीं होता तो इसका वैल्यू क्या होता, पहले मैं ये देखता हूँ। x टेंडिंग टू 0 प्लस ये 6 टाइम्स ऑफ x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय x क्यूब, क्या फॉर्म हो रहा है ये 0/0, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करूं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस x बाय 3x स्क्वायर, क्या फॉर्म हो रहा है 0/0, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करूं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 6 साइन x डिवाइडेड बाय 3 टू द 6x, इसका वैल्यू 1 होता है तो इज इक्वल टू 1 आया। तो ये मालूम है ये 1 की ओर जा रहा है। तो अब बस मुझे ये देखना है कि बॉक्स के अंदर वाला जो है वो 1 पॉजिटिव है या 1 नेगेटिव है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा 1, और 1 से थोड़ा सा छोटा होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा। वो देखने के लिए अब तुम्हें ये इनइक्वालिटी देखना होगा, जो इनइक्वालिटी है यहाँ पे। तो इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या था, इनइक्वालिटी था तुमने इनइक्वालिटी निकाल दिया। जैसे अब ये सम सपोज तुम्हें मिलेगा तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें ये पता करना है ना x³/6, तो यहाँ से तुम एक ऑक्सिलरी फंक्शन क्रिएट करोगे। वो ऑक्सिलरी फंक्शन तुम्हारा होगा न्यूमरेटर जैसे x माइनस साइन x माइनस x³/6, और इसके ऊपर काम करोगे जो मैंने ऊपर कर दिया है। तो फ्रॉम अबव प्रॉब्लम मुझे एक चीज पता है, क्या मुझे अबव प्रॉब्लम से ये पता है कि मेरा जो साइन x है वो किससे बड़ा होता है x माइनस x³/6। तो इसका मतलब क्या मिला, साइन x माइनस x किससे बड़ा हुआ माइनस x³, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो x माइनस साइन x किससे छोटा हुआ x³/6 से, और अगर डिवाइड कर दूं तो किससे छोटा हुआ ये 1 से। तुम्हें ये पता है कि ये लिमिटिंग वैल्यू क्या है इसका 1 है, मगर ये वैल्यू 1 से छोटा है तो क्या बोलोगे 1 प्लस या 1 माइनस, कैसे जा रहा है 1 माइनस 1 माइनस। ठीक है। मुझे मालूम है कि ये 0, मुझे ये मालूम है, क्या मैंने ये देख लिया कि ये 1 है, ठीक है, मगर ये फंक्शन का जो वैल्यू है ये हर समय 1 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बात सही है कि ये 1 की ओर जा रहा है, मगर ऐसे जा रहा है ना, इससे जा रहा है, इससे जा रहा है, इससे जा रहा है। तो इसका मतलब तब तुम क्या बोलोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस साइन x बाय x³/6 जो होगा वो किसके इक्वल होगा बोलो 1 माइनस को क्या लिखोगे बोलो 0। मैं और एक सम कराना चाहता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल में आ गया, थोड़ा आसान सम कराना चाहता हूँ एक बार, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वहीं सीखोगे ना, फिर ऊपर वाला लिखने का टाइम दूंगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस मैं ले लेता हूँ ln ऑफ 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x का बॉक्स। ये अगर 0 होता तो तुम्हें 2 केस लेना होता, हाँ 0 प्लस और 0 माइनस। चलो तो सबसे पहले तुम ये चेक कर लो कि ये लिमिट जा किसकी ओर रहा है। क्या ये लिमिट का वैल्यू जानते हो ln 1 प्लस x बाय x क्या था ये 1 कोई बोलेगा 1, ठीक है, तो 1 की ओर जा रहा है। अब प्लस या माइनस, तो ऑक्सिलरी फंक्शन क्या लूंगा बोलो ओ, लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, कुछ नहीं है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर क्या होगा, अब तो बोल सकते हो ऑक्सिलरी फंक्शन x माइनस x 1 1 प्लस कुछ भी ले सकते हो, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो f डैश x क्या 1 प्लस 1 बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस x बाय 1 प्लस x। मुझे मालूम है x 0 से बड़ा है क्योंकि मैं 0 प्लस में देख रहा हूँ, ध्यान से देखो मैं 0 प्लस में हूँ। तब f डैश x का वैल्यू क्या आया पॉजिटिव या नेगेटिव, जब x पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो इससे क्या बोलोगे f इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और f ऑफ 0 क्या हो रहा है देखो तो f ऑफ 0 क्या हो रहा है 0 0 ln 1 का वैल्यू -0, f ऑफ 0 0। तो चलो शुरू करो, x अगर 0 से बड़ा तो क्या बोलोगे, अगर f ऑफ x लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। f ऑफ x का वैल्यू तो क्या मिला ln 1 प्लस x किससे छोटा तो ln 1 प्लस x बाय x किससे छोटा 1 से, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस x बाय x क्या था 1। तो ये मिला के क्या बोलोगे
नेगेटिव साइड से कौन से साइड से, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड से? नेगेटिव नेगेटिव, इसलिए आंसर क्या होगा बोलो? 0। समझ में आया? मगर पहले ऊपर वाला लिख लो क्योंकि फिर वो कंटिन्यू क्वेश्चन का कॉन्टिन्यूशन है। इसे लिखो, मैं आ रहा हूँ। हाँ, इसे लिखो जरा। आगे चलूं? सॉरी, नीचे बाकी है। हो गया, ये लिख लो। ऊपर वाला लिख थोड़ा लिया सा था? ऊपर। ठीक है, बोलते जाना, मैं आ गया हूँ। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, वो नीचे बाकी है, बोल देना। तो ये मतलब, ये देखो, अब ये सम, ये ऐसा सम है कि हो सकता है कि तुम्हें मेरे लिमिट के है भी, ये मेरे लिमिट के। हाँ, तो मेरे लिमिट का अगर एलिवेट शीट करोगे तो तुम्हें इसमें ये सम मिल जाएगा। तो वैसे ही हो सकता है कि कभी एओडी में वैसा सम तुम्हें मिल जाए जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन लगता है, मगर मैं वो अभी नहीं बता पाऊंगा। जब डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तब हम बताएंगे उसको। आगे निकलूं मैं? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो इसका एक लास्ट सम। हाँ, लास्ट इस टाइप में, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस
साइन एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये बॉक्स है। स्टेप 1 क्या करोगे, सबसे पहले लिमिट ही चेक कर लो क्या है। अगर लिमिट हाफ आ रहा है, अगर लिमिट इंटीजर नहीं है तब तो चिंता ही नहीं है, तब तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो क्या होगा। सपोज नीचे 2x स्क्वायर होता, तो अगर नीचे 2x स्क्वायर होता तो ये 1/2 sin x बाय एक्स और cos x tan x बाय एक्स होता, आंसर 1/2 होता। मगर 1/2 में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि 1/2 से थोड़ा सा बड़ा या 1/2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू क्या होगा, 1 0 ना 1/2 से थोड़ा सा बड़ा बॉक्स का वैल्यू 0, 1/2 से थोड़ा सा छोटा बॉक्स का वैल्यू 0, तब तो ये डायरेक्टली 0 हो जाएगा। हाँ, प्रॉब्लम आता कब, प्रॉब्लम आता जब ये sin x tan x बाय एक्स स्क्वायर होता। क्यों प्रॉब्लम आता, क्योंकि तब जब तुम स्टेप 1 में लिमिट चेक करते तो इसका लिमिट क्या आ रहा है, sin x बाय एक्स इंटू tan x बाय एक्स, क्या 1। तो क्या प्रॉब्लम है, 1 से बड़ा और 1 से छोटा में सेम वैल्यू नहीं है, एक बार 1 आएगा और एक बार क्या आएगा 0। मगर प्रॉब्लम ये है कि कौन सा है, कौन सा है, प्रॉब्लम है कि कौन सा है। तो उसके लिए स्टेप 2 में आओगे, ऑक्सिलरी फंक्शन बोलो। sin x tan x sin x tan x minus x square sin x tan x माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट करो। f ऑफ 0 देखो 0, f डैश x sin x tan x के लिए sec स्क्वायर x प्लस cos x tan x माइनस cos x। f डैश 0 भी देख लो, क्योंकि ऊपर से तुम्हें पता चल चुका है कि निकालना है, ये 0 आ रहा है। थोड़ा सा f डैश x को सजा के लिख लो, sin x sec स्क्वायर x, cos x और tan x में कुछ कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा sin x माइनस 2x। अभी बोलना थोड़ा मुश्किल है और एक बार डिफरेंशिएट कर दो। sin x का डिफरेंशिएशन cos x sec स्क्वायर x प्लस sin x sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 sec x और फिर sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस 2। cos x इंटू sec स्क्वायर x क्या देगा, 2 इंटू क्या जा रहा है sin x इंटू क्या sec स्क्वायर x tan x प्लस cos x माइनस 2। अब बेटा ये तेरा ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। सर क्यों, और डिफरेंशिएट करेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हालांकि आंसर उससे भी आ जाएगा। मैं जो कलर कर रहा हूं वो चीज को ध्यान से देखो। अगर मैं इसको पेयर बना लूं तो एक मजा आ जाए। क्यों, ये थ्योरी आज मैंने दिया था कहीं पे। क्या किसी का रेसिप्रोकल के साथ ऐड हो रहा है कोई चीज, तो क्या बोल सकते हो, ये वाला चीज जो है क्या बना 1/cos x प्लस cos x, जो हर समय किससे बड़ा होगा 2 से। मैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ, 0 के आसपास हूँ, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 से। तो उससे तुम क्या बोल सकते हो, ये रेड वाला पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव ये पॉजिटिव, और मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ, ये सब क्वांटिटीज पॉजिटिव। तो सब पॉजिटिव, तो तुम्हें अल्टीमेटली क्या मिल गया पॉजिटिव f डबल डैश x पॉजिटिव। इसका मतलब f dash x is increasing f डैश x इज इंक्रीजिंग, x 0 से बड़ा है रे, ध्यान से देखो, लिमिट x टेंडिंग तो 0 प्लस है, तो इसका मतलब क्या मिला f डैश x मस्ट बी ग्रेटर देन कितना f0। तो f डैश x क्या मिला, f डैश x ही रहेगा, f डैश 0 ऑलरेडी ऊपर 0 निकाल लिया मैंने, f डैश x 0 से बड़ा, तो इससे क्या मिला fx is increasing। इंक्रीजिंग। तो अगर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग तो क्या हुआ, x 0 से बड़ा, मतलब f ऑफ x f ऑफ 0 से बड़ा। तो अगर f ऑफ x f ऑफ 0 फिर से 0 था, f ऑफ x क्या था sin x tan x माइनस एक्स स्क्वायर,
sin x tan x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 क्या आ गया? sin x tan x greater than x square. मतलब क्या आया? sin x tan x by x स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन कितना? 1. तो अब मुझे बोलो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x tan x by x स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला था? 1. और क्या मिला? sin x tan x by x स्क्वायर 1 से बड़ा। तो बोलोगे बॉक्स में क्या आएगा तब? 1 प्लस या 1 माइनस? 1 plus 1 plus. और 1 प्लस का बॉक्स 1. खेला खत्म। काफी लंबा समय, अभी भेज दूंगा तो लिख लेना। हाँ अभी होगी, ठीक है। आज यहीं पे खत्म करूंगा। डाउट्स है किसी का? ये भेज दूंगा, ये लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूँ। हाँ ये अभी भेज दूंगा, तो ये पीडीएफ तो भेज ही दूंगा। डाउट्स है किसी का? चुप हो गए तो मैं निकल रहा हूँ। तब पहले ये भेज देता हूँ तुम लोग को, वरना भूल जाऊंगा। पहले ये भेज देता हूँ। मतलब इतना लंबा समय आराम से लिखते रहो, उसके बाद हमें बैठ भेज। Thank you, sir. हाँ Thank you, sir. बस हाँ तो मैं भेज देता हूँ, वरना क्या होगा ना कि एक बार फिर मैं सेकंड क्लास के अंदर घुस जाऊंगा, तो फिर तुम लोग मुझे मैसेज करते रहोगे, फिर कल भेजूंगा। इसलिए पहले भेज देता हूँ। हाँ अब मैं जा रहा हूँ। हाँ निकल रहा हूँ, चलो।